वीडियो में हम जानेंगे प्रेशर मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होती है उसका हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स और यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जो फोर्स लगती है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन मीन्स इंस्ट्रूमेंट रीडिंग को स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर करना। मान लीजिए एक हमारा इक्विपमेंट चाहिए जिससे हम प्रेशर गेज का क्या करेंगे, उसका कैलिब्रेशन करेंगे, मतलब वो चेक करेंगे। कैलिब्रेशन करने से पहले हम चेक करेंगे हमारा सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि सेफ्टी आप सही है तो बाकी काम भी सही होगा। इसके लिए हमारी सेफ्टी। दोस्तों, हम स्टार्ट किए हैं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स, जिसमें हम आपको फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन एक वीडियो अपलोड होती है जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेशर मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होती है उसका हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक देख लेते हैं प्रेशर मेजरमेंट होता क्या है, इसका ओवरव्यू एक बार देख लेंगे फिर से। दूसरा, आपको प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन देखेंगे इस वीडियो में। तीसरा, प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन देखेंगे। उसके बाद इसका प्रैक्टिकल जो है फील्ड स्टेप में क्या है, फील्ड से हम कैसे करते हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्रेशर स्विच का कैलिब्रेशन देखेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर मेजरमेंट होता क्या है? प्रेशर मेजरमेंट के जानने से पहले हम जानेंगे प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स और यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जो फोर्स लगती है उसे हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका P इक्वल टू F बट्टा A, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल में प्रेशर मेजर करना क्यों जरूरी है, हम प्रेशर मेजरमेंट क्यों करते हैं, प्रेशर मेजर करना क्यों जरूरी है। इससे होता क्या है, सेफ्टी इंश्योर होती है, प्रोसेस स्टेबल रहता है, इक्विपमेंट डैमेज से बचाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारी एक पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन में ये हम प्रेशर मेजरमेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए पाइपलाइन का जो कैपेसिटी है वो 4 kg है, मतलब इस पाइपलाइन में जो जाएगा प्रेशर वो 4 kg जा सकता है, लेकिन हम प्रेशर मेजरमेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई प्रेशर गेज वगैरह नहीं लगाते हैं, तो ये अगर 4 kg से ज्यादा गया तो ये क्या होगा, पाइपलाइन डैमेज हो जाएगी और जान का भी खतरा हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसे प्रेशर मेजर करना जरूरी है कि 4 kg से ज्यादा इस पाइपलाइन से प्रेशर पास न करें, ठीक है। इससे वही बात हुई, सेफ्टी इंश्योर हो गया हमारा, इक्विपमेंट डैमेज से भी बच सकता है। आगे कोई इक्विपमेंट लगा हुआ, अगर इनकेस पाइप फट गया तो आगे हमको ये डैमेज होने से बचा सकता है, ठीक है। अब कॉमन प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, कॉमन जो होती है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले होता है हमारा, मोस्टली यूज ज्यादा होता है फील्ड में, वो होता है प्रेशर गेज, जो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आपका हो गया प्रेशर ट्रांसमीटर। तीसरा आपका प्रेशर स्विच और एक डीपी ट्रांसमीटर होता है। मोस्ट कॉमन ये आपका यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका कैलिब्रेशन। पहले कैलिब्रेशन सीखने से पहले हम जानेंगे कैलिब्रेशन होता क्या है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन मीन्स इंस्ट्रूमेंट रीडिंग को स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर करना। मान लीजिए एक हमारा प्रेशर गेज है, ये वाला प्रेशर गेज हमें पता नहीं है सही है गलत है, लेकिन दूसरा हमारा प्रेशर गेज है वो आपका सही है, तो हम सही वाले से कंपेयर करेंगे गलत, मतलब जिसको हमें पता नहीं है, इसको हम कैलिब्रेशन करना। कैलिब्रेशन मतलब सीधी सी बात करें तो चेक करना होता है। चेक कैसे करते हैं कि हमारा ये सही है गलत है, तो सबसे पहले जो सही होगा उसी से मैच करेंगे ना। एक प्रेशर गेज हमारा है जो सही है, लेकिन दूसरा प्रेशर गेज है हमें पता नहीं है कि अच्छा है कि खराब है, तो हम सही वाले से मैच कराएंगे ना। अगर मैच हो गया तो सही है, नहीं होता है तो हमारा गलत है, ठीक है। ऐसे हम कैलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद अगर इसका गलत रीडिंग दे रहा है तो उसको हम कैलिब्रेशन से हम इसे सही करते हैं। कैलिब्रेशन करके कितना रीडिंग आ रहा है, कितना एरर आ रहा है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद कैलिब्रेशन इतनी जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना कैलिब्रेशन करना जरूरी क्यों है। जैसे कि हमने बताया कि अगर हम कैलिब्रेशन नहीं करते हैं, हमें एक्यूरेट प्रेशर की पता नहीं चलेगी पाइपलाइन में एक्यूरेट प्रेशर कितना। मान लीजिए वो प्रेशर गेज हमने लगाया है पाइपलाइन में, लेकिन वो प्रेशर गेज गलत दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है मतलब वो सही नहीं है। मान लीजिए 4 kg लाइन का प्रेशर है, लेकिन हमें दिखा रहा है 3 kg, तो क्या होगा, 4 kg का प्रेशर ही पाइपलाइन एडजस्ट कर पाएगा ना, इससे ज्यादा होगा तो डैमेज हो जाएगा। तो रॉन्ग प्रेशर मतलब अनसेफ प्रोसेस।
दूसरा आपका ये अलार्म भी गलत देगा, प्रेशर सही नहीं है तो अलार्म भी गलत देगा। और इससे होगी क्या, मेन है प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, सेफ्टी इंश्योर नहीं होगा, किसी की भी जान जा सकती है, इक्विपमेंट का भी जा सकता है, इंसान का भी जा सकता है अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसलिए हमें कैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है। कैलिब्रेशन में हम चेक करते हैं एक सही सही वाला प्रेशर गेज होगा, कोई भी इक्विपमेंट एक सही हो, और दूसरा हमको चेक करना है उससे कि ये गलत है कि सही है, सही रीडिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, इसके बाद हम प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन। प्रेशर गेज कैलिब्रेशन करने के लिए हमें जो सबसे पहले इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी हमें इक्विपमेंट चाहिए जिससे हम प्रेशर गेज का क्या करेंगे, उसका कैलिब्रेशन करेंगे। मतलब वो चेक करेंगे सही है कि गलत है, हमारा जो प्रेशर बता रहा है लाइन में वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इसमें हमें एक प्रेशर टेस्ट पंप लेंगे। टेस्ट पंप का क्या काम है, एक टेस्ट पंप ले लिया, उसका काम है कि प्रेशर देना। दूसरा आपका मास्टर गेज रहेगा। मास्टर गेज का मतलब वही बोलते हैं जो रेफरेंस गेज होता है, जो हमें सही रहता है, पहले से कैलिब्रेटेड हो जाता है, वो हमको मास्टर गेज हो गया। तीसरा जिसको हम टेस्ट करना है, जो प्रेशर गेज हमें पता नहीं है सही है कि गलत है, उसका लेंगे। चौथा आपका आइसोलेशन वाल्व फिटिंग वगैरह रहेगा। तो ये चीजें हमें रिक्वायरमेंट है प्रेशर गेज को कैलिब्रेशन करने के लिए। अब प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, इसका प्रोसीड्यूर क्या है कैलिब्रेशन करने का। सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले हम प्रेशर गेज को कैलिब्रेशन करने से पहले हम चेक करेंगे हमारा सेफ्टी। सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि सेफ्टी है, आप सही है तो बाकी काम भी सही होगा, उसके लिए हमारी सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो गेज है इसको आइसोलेट कर लेंगे, इसको और इसको दोनों को आइसोलेट करेंगे और प्रॉपर पीपीई पहनेंगे। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमें ग्लव्स हो गया, गॉगल हो गया, जो रिक्वायरमेंट है हमें प्रेशर गेज को कैलिब्रेशन करने के लिए वो हम जरूर पहनेंगे। ठीक है, दूसरा अब हमको टेस्ट सेटअप करना है। चलो हमको चेक करना है भाई कि हाँ ये सही है ये गलत है क्या है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक मास्टर गेज हमारा ये हो गया, ठीक है, ये आपका टेस्ट गेज हो गया, इसको हम पार्लर में कनेक्ट कर देंगे। एक आपको ये लेंगे, यहाँ से एक ले लेंगे मास्टर का, और सेम इसके ले लेंगे एक टेस्ट गेज, जिसको हमको चेक करना है। उसके बाद इसमें हम धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे हैंड पंप के थ्रू। ये आपका हैंड पंप हो गया, इसके थ्रू हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम पहले विदाउट प्रेशर में चेक करेंगे कि दोनों में जीरो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इसमें भी हमें जीरो बताना चाहिए और इसमें भी जीरो बताना चाहिए। मास्टर गेज में ऑलरेडी जीरो रहेगा क्योंकि वो पहले से ही कैलिब्रेटेड है। जो अंडर टेस्ट है, जिसको हमको टेस्ट करना है, वो हमें जीरो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, वो हमको चेक करना है। ठीक है, पहले जीरो चेक कर लेंगे, उसके बाद हम 25% देंगे प्रेशर। जैसे मान लीजिए एक हमारा प्रेशर गेज है, ये आपका प्रेशर गेज होगा, इसका जो रेंज है हमें 10 बार है। ठीक है, तो 25% कितना हुआ, ये आपका 2.5 बार। तो 2.5 बार हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इसमें से, और मास्टर गेज में चेक करेंगे 2.5 बार। जब आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे जो टेस्ट गेज है जिसको हम चेक कर रहे हैं उसमें 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे हम बताते हैं। उसके बाद हम 50% को चेक करेंगे। 50% कितना हुआ, 5। फिर 5 बार हम चेक करेंगे, मास्टर गेज में 5 बार आ गया, अंदर टेस्ट गेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम उसको कैलिब्रेशन करेंगे। फिर से अब 75 पे चेक करेंगे। ऐसे हमको 100 पे चेक करना है। ठीक है, 100 मतलब क्या, 10 बार इसमें हम चेक करेंगे। इसमें 10 बार आ गया, इसमें आया कि नहीं आया। नहीं आया तो उसका हम नीडल वगैरह एडजस्ट करते हैं, उसका हम बताते हैं क्या। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसका टेक्निकल वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में है, बाकी आपको हिंदी में है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें डेमो मांगना है, क्या करना है। इसके बाद क्या होगा, रीडिंग को कंपेयर किया हम। इसमें आपका मास्टर गेज का रीडिंग और इसका रीडिंग हमने कंपेयर किया। सही आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या करेंगे, पहले हम जीरो एरर चेक करेंगे। जीरो एरर मतलब जीरो प्रेशर पे हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जीरो पे जीरो दिखा रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जीरो एरर आपका हो गया। सेकेंड आपका हो जाएगा स्पेन एरर। स्पेन एरर का मतलब होता है 100% है। आपका 10 बार का मान लीजिए प्रेशर गेज है, तो इसमें भी हमको 10 बार दिखाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हम चेक करते हैं।
फिर एडजस्ट होने के बाद जीरो एडजस्ट कर दिए आपका स्क्रू के थ्रू, और स्पेन भी एडजस्ट कर दिए, मतलब जीरो पे जीरो एडजस्ट कर दिए, और 100 में 10 बार पे 10 बार हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद सेम रिपीट हम करेंगे फिर से जीरो पे 0% पे 25 पे 50 पे 75 100%। ठीक है, फिर से हम चेक करेंगे। फिर से अब रिवर्स भी चेक करना है हमको, ऐसा नहीं है कि वन साइड चेक कर लिए उसके बाद हो गया, उसको हम रिवर्स भी चेक करेंगे। रिवर्स मतलब 100%, फिर 75, फिर 50, फिर 25, फिर 0। हमें सही मिल रहा है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सही नहीं मिल रहा है तो हम इस ये स्क्रू होती है यहाँ पे, इससे हम एडजस्ट करके उसको सही करते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, एडजस्ट करने के बाद हमारा रीडिंग सही नहीं आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इनकेस मान लीजिए कि ये आपका गलत दिखा रहा है, या फिर अंदर हो सकता है डैमेज हो गया हो, इसका अंदर हेयर स्प्रिंग वगैरह होती है, बॉटम टिप रहता है, तो अगर डैमेज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अगर सही है, हम स्क्रू से सेटिंग स्क्रू होती है यहाँ पे, इसे कोशिश करेंगे कि हम सही हो जाए। 100 आपका 100 प्रेशर गेज है ना, उसमें 90 में यही प्रॉब्लम होती है और 90 सही भी हो जाती है। अब डैमेज है तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम चलो कैलिब्रेशन तो हो गया हमारा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हम रेडी करते हैं इस प्रेशर गेज का। इसका टैग नंबर लिखते हैं, डेट लिखते हैं कौन सी डेट का हमने किया, इसका रेंज क्या रहता है, और जिसने किया, जो टेक्नीशियन ने किया, उसका नाम होना चाहिए। ये आपको लिखना है कैलिब्रेशन रिपोर्ट में, एक डॉक्यूमेंट होती है, उसमें आपको ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। प्रेशर गेज का टैग, वो कहाँ का है, उसका रेंज क्या था, उसका डेट, कौन सी डेट में हमने किया, और कौन सा आदमी ने किया, और हमने किया तो क्या पाया। जैसे आपको 100 में 100 मिला, नहीं मिला, वो सारी चीजें हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कॉमन प्रेशर गेज में फॉल्ट क्या क्या होती है। एक प्रेशर गेज है, इसमें नॉर्मली क्या क्या फॉल्ट होती है इसके बारे में जानेंगे। पहले क्या होता है, ये जो पॉइंटर है आपका ना, ये पॉइंटर जीरो पे नहीं होता है, जीरो प्रेशर है लेकिन पॉइंटर जीरो पे नहीं होगा, ये आपका पहला प्रॉब्लम होता है। तो इसका हम सेटिंग स्क्रू के थ्रू जीरो एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर अब दूसरा क्या होता है, ये नीडल है ना, ये नीडल आपका वाइब्रेशन करता है, वो भी हम चेक कर लेंगे वाइब्रेशन क्यों कर रहा है। फिर स्लो रिस्पॉन्स क्यों करता है, स्लो रिस्पॉन्स करने का रीजन होता है कि हेयर स्प्रिंग होता है, उसका टेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपका स्लो रिस्पॉन्स करता है। और दूसरा आपका ओवर प्रेशर की वजह से ये डैमेज भी हो सकता है। जैसे ओवर हमें 4 kg का ये लाइनर प्रेशर है, मान लीजिए इसमें ज्यादा आ गया, ये सॉरी, ये आपका प्रेशर का रेंज है, हमारा हाईएस्ट रेंज है 4 kg, हमने दे दिया 10 kg, क्या होगा, जो बॉटम टिप है डैमेज हो सकता है, बैक साइड में हेयर स्प्रिंग होती है, एडजस्टेबल नॉब होता है, वो सारी चीजें डैमेज हो सकती है, क्योंकि प्रेशर गेज की कैपेसिटी है 4 kg, हम दे रहे हैं 10 kg, प्रॉब्लम क्या होगा, डैमेज करेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही है, कैलिब्रेशन करेंगे, डैम्पिंग को चेक करेंगे, अगर डैमेज मिला उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आज की वीडियो में ये लंबा हो रहा है, इसकी वजह से हमने क्या करा, आज हमने इतना पे स्टॉप करें। तो हमने आज क्या सीखा है, प्रेशर मेजरमेंट का ओवरव्यू हमने जाना है, प्रेशर गेज कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसने हमने सीख लिया। उसके बाद फील्ड स्टेप क्या है, उसका सेफ्टी और डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे रेडी करते हैं, आज के वीडियो में हम जाना है। नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है हमारी, वो हम सीखेंगे प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन, उसका प्रैक्टिकल फील्ड स्टेप, उसके बाद कॉमन मिस्टेक क्या होती है, सेफ्टी क्या हम यूज करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे प्रेशर स्विच का कैलिब्रेशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप सीरियस हैं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सीखने के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फायदा उठाएं। एक्चुअली हम लोग ये फ्री में दे रहे हैं, आप कहीं और से कोर्स करते हैं 25 to 30,000 लग जाता है, किसी इंस्टीट्यूट से जाके करेंगे, वो चीजें आपको हम फ्री में दे रहे हैं, तो इसका फायदा उठाएं। फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन हमारे वीडियो आती है यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का दबा के रखिएगा, ताकि हमें वीडियो जब अपलोड हो तो आपको मिल जाए। ठीक है।